औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। तालिब इल्मों और मेरे नाज़रीन, आपकी खिदमत में मैं पेश करी हूँ उस्ताद के एहतराम पर कुछ ख़ास बातें, कुछ ख़ास कोटेशंस। ठीक है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते और पढ़ने बैठते तो किताब का वर्क उलटने में भी एहतियात करते थे कि उसमें भी गफलत उस्ताद के एहतराम के ख़िलाफ़ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे जिनका नाम रबी था। वो फरमाते हैं, जब भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से सबक लेता तो मुझे सख्त प्यास भी लगती तो अपनी जगह से ना उठता, क्योंकि दर्स में से उठकर जाना बेअदबी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बूढ़े मुसलमान हाफिज़ कुरान तमाम इंसाफ करने वाले हो कुरान और उस्ताद की इज़्ज़त अल्लाह ताला की ताज़ीम में दाखिल है। इल्म तो आदमी को इंसान बनाने के लिए है। ये क्या बात हुई कि आदमी इल्म हासिल करने जाए और आदाब का ख्याल ना रखे। अच्छा तालिब इल्म बेअदब हो ही नहीं सकता। आदमी मर्तबे में कितना ही बड़ा हो जाए मगर वालिदैन और असातिज़ा के आगे छोटा ही रहता है। लिहाजा हमारे माशरे में और दुनिया में जहाँ कहीं भी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, फ़ौजी जवान हैं और साइंसदान हैं, ये सब इस मुकाम पर सिर्फ़ उन अशख़ास की मेहनत की वजह से ही पहुँचे हैं जिन्होंने कभी उनको जो है वो तालीम से आशना किया, यानी कि अपने असातिज़ा की मेहनत से ही वो आज जिस मुकाम पर हैं वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। लिहाजा उनका एहतराम हमें सारी ज़िंदगी करना है, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और उस वक्त का मेरा वीडियो का टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला सुक़रात। चलें, अल्लाह हाफिज़।